वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं अपने हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि यूपी पीसीएसजे में आपका एक एग्जाम होता है जीएस का, जिसमें अराउंड 150 क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो उसी हिस्ट्री की सीरीज में आज हम जैन धर्म के बारे में बात करने वाले हैं। श्री महावीर जैन, जिनको इनका संस्थापक माना जाता है, तो इससे कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। देखिए, हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि कितने एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें और प्री एग्जाम बेस्ड हम इसमें बात करेंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो कमिंग वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। देखिए, जब बात होती है जैन धर्म की, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, हु इज द फाउंडर ऑफ जैन धर्म। तो जो जैन रिलीजन था, जैन रिलीजन के पहले संस्थापक जो थे, उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जो है इसके संस्थापक थे। लेकिन अगर कहीं पे पूछ लिया जाता है कि रियल फाउंडर कौन थे, तो आपने हमेशा एक ही नाम सुना होगा, महावीर जैन का। इसके लिए जानना जरूरी है जैन धर्म के बारे में कुछ बातें। टोटल 24 यहाँ पे जो है 24 जो है तीर्थंकर हुए हैं, इनको बोला जाता था तीर्थंकर, जिसमें सबसे पहले तो कौन थे, ऋषभदेव थे। और इसमें जो बाद के इंपॉर्टेंट आते हैं उसमें 23rd पे आते हैं हमारे पार्श्वनाथ, और 24th आते हैं हमारे महावीर जैन जी। ठीक है, तो महावीर जैन के बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ है। टोटल तीर्थंकर कितने हुए हैं, 24 हुए हैं। अब थोड़ा सा हम जानते हैं एक तो पार्श्वनाथ के बारे में। जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर हुए। इनका जो जन्म हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, पार्श्वनाथ का काशी में। काशी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। क्या नाम था पिता का, अश्वसेन नाम था। ये वहां के राजा थे। इन्होंने 30 साल की उम्र में संन्यास लिया और टोटल 4 इन्होंने नियम दिए थे, जिसमें आपका नॉन वायलेंस हो गया, ट्रूथ हो गया, डू नॉट स्टेल हो गया, डू नॉट कीप द प्रॉपर्टी। अब इनके बाद आए महावीर स्वामी। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए महावीर स्वामी, क्योंकि इनके देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस हुआ है तो वो महावीर स्वामी हुए और इन्हीं को सबसे ज्यादा लोगों ने फॉलो किया। महावीर स्वामी सबसे पहली बात तो कौन से तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। इनका जन्म कब हुआ था, 540 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। आपको टाइम लिमिट अच्छे से याद होगा, बिफोर क्राइस्ट किसे कहते हैं और एडी किसे कहते हैं, अन्नो डोमिनो। ठीक, अब इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अब यहीं पे आप देखेंगे तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये जो है ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला जो इनकी माँ थी, यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। और इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम क्या था, अनुजा। और इसी अनुजा को बाद में किस नाम से भी जाना गया, प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना गया। ये तो होगी इनके जीवन के बारे में कुछ बातें। अब इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। ये भी याद रखिएगा, बचपन का नाम इनका वर्धमान था। और इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में ही संन्यास लिया था। इनमें सब कुछ इन्होंने अपने भाई को सौंप दिया था। इनके भाई का नाम ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, नंदीवर्धन था। इनका वर्धमान था, इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। ये 12 साल तक इन्होंने तपस्या की और फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब ये एक जो साल ट्री होता था उसके नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, और उस नदी का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, रिजुपालिका। रिजुपालिका रिवर, इसके किनारे एक साल ट्री के नीचे ये बैठे हुए थे और वहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये कहाँ पे है अभी, ये आपके बिहार में पड़ता है। ये तो हो गया हमारे महावीर जैन जी के बारे में। अब कुछ चीजों को जानिए। अब इसमें देखिए, इनका एक शास्त्र बोला जाता है जैन धर्म का, जिस शास्त्र जिसे हम कहते हैं
उसका क्या नाम है? शास्त्र का कल्प शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे इनकी दो संगतियां हुई थी। पहली संगति हुई 300 ईसा पूर्व में, 300 बीसी में। कहां पे हुई थी ये? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुई। और इसकी जो चेयरमैनशिप थी, अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी स्थूलभद्र ने, स्थूलभद्र। और किसके समय पे हुई थी ये? मौर्य वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुई थी। दूसरी जो हुई, ये पहली संगति थी, दूसरी संगति थी, एक तरह से आप मीटिंग लगा सकते हैं। सेकंड जो थी वो आपके गुजरात में हुई थी। गुजरात में कहां पे हुई थी? वल्लभी राजा था, एक राज्य था वल्लभी, वहां पे हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता अक्षमा श्रवण ने की थी। ठीक है, यहीं से मैं सिर्फ वो फैक्ट्स बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब महावीर स्वामी के दो शिष्य थे, महावीर स्वामी के दो शिष्य बहुत ज्यादा क्लोज थे इनके। एक का नाम था स्थूलभद्र और जो दूसरे थे उनका नाम क्या था? भद्रबाहु, भद्रबाहु। अब हुआ क्या कि 300 ईसा पूर्व के आसपास जब आपका ये पाटलिपुत्र में जो हुआ था, उसके बाद वहां पे सूखा पड़ गया। और उस अकाल की वजह से क्या हुआ कि भद्रबाहु चले गए साउथ में, आपके साउथ में ये पहुंच गए। और जब ये वापस पहुंचे तो इनके में आपस में मतभेद हो गए। जो स्थल आपके स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे, जो इनके फॉलोअर्स थे, वो कहलाए श्वेतांबर। क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। और जो भद्रबाहु के फॉलोअर थे वो कहलाए दिगंबर। और इस तरह से जैन धर्म में दो विचारधाराओं ने जन्म लिया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर है श्वेत कपड़े पहनते हैं, आपने बहुत बार जैन धर्म में लोगों को देखा होगा श्वेत कपड़े पहने हुए। और दिगंबर जो ये कपड़े पहनते ही नहीं है, ये पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि कब इनको एक मूर्ति बनाई गई थी महावीर स्वामी की, ठीक है, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। ठीक है, 18 मीटर ऊंची चट्टान काट कर ये बनाई गई थी, मैसूर में है। ठीक है, इसको एक याद रखिएगा। दूसरा यहां से क्या पूछ लिया जाता है कई बार आपसे कि इनकी मृत्यु के बारे में। जो महावीर स्वामी थे ये 72 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हुई। कब हुई थी? 468 बीसी में। 468 बीसी में कहां पे हुई? बिहार में। और बिहार के किस राज्य में हुई थी? पावापुरी, ठीक है, राजगीर में, वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपसे इतना, इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। मेरे ख्याल से आपको जैन धर्म में काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो बौद्ध धर्म का लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।